हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सबसे पहले आपका वर्क है क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से पढ़ेंगे हम तो देखेंगे हम राकेश, राजेश एंड अनुपम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/4, 1/4 रिस्पेक्टिवली। कितने पार्टनर हैं? राकेश, राजेश और अनुपम, 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कैसे कैसे ये आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन्होंने इसमें अलग से, अभी तक क्या था, बराबर बराबर इक्वली बांट रहे थे। इस क्वेश्चन में देखिए आप, उन्होंने रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/4 और 1/4। तो जो भी इनका प्रॉफिट या लॉस होगा उसे ये इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बराबर का सिस्टम नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ उनके एग्रीमेंट हुए हैं, जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो नया इसमें रेशियो दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं इसे? अनुपात। 1/2, 1/4 और 1/4। चाहे वो प्रॉफिट हो और चाहे वो लॉस हो, इन दोनों को वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। उनकी पूंजी, देयर कैपिटल कितनी है? देखिए, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल इज 12,000, 8,000 एंड 6,000। उनकी पूंजी जब वो बिजनेस में अपीयर हुए, तो बिजनेस में शामिल हुए, तो तीनों ने मिलके बिजनेस में रुपए लगाए। एक ने 12,000, फिर 8,000, फिर 6,000। इस प्रकार से इन्होंने ये रुपए लगाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पर कितना इंटरेस्ट है? देखिए 5% है। 5% इनको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है भाई? 5%। तो 5% अब हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बताया भी था, वर्किंग नोट में पहला है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राकेश की कैपिटल कितनी है? 12,000। राकेश ने रुपए कितने लगाए हुए? 12,000। राजेश ने 8,000, अनुपम ने 6,000। तो इसको कितना मिलेगा? 5% से 600 रुपीज। राजेश ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया? 8,000। 5% से 20 से 20, 400। राजेश को 8,000 रुपए पर 5% से कितना इंटरेस्ट मिल गया? 400 रुपए। एक और तीसरा है हमारे पास अनुपम। अनुपम ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 6,000। 5% से इसको मिलेंगे 300 रुपीज। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा कि इनको इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते हैं? प्रोफार्मा के अनुसार डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है ना, सारे खर्चे कहां आएंगे? डेबिट साइड में। इसको 600, इसको 400 और इसको 300, 600, 400, 300 और टोटल बन गया ये हमारा 1300। ये हमारा टोटल बन गया। ठीक है ना, 1300 हो गया। इसके बाद 1300 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखते हैं हम, और आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। आहरण मीन्स एंड आर चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 5%। किस पर? ड्रॉइंग पर। यानी जब हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट, कुछ पैसे निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो 5% हमें इंटरेस्ट देना होगा। किसको देना होगा? हमें बिजनेस को। क्यों? यदि हम किसी अदर पर्सन से
किसी अन्य व्यक्ति से ये रुपया उधार लेते तो क्या उस व्यक्ति को हमें ये रुपया नहीं देना पड़ता ब्याज का? निश्चित देना पड़ता। तो जब हमें किसी अदर पर्सन से उधार लेते, उसको हम ब्याज देते, तो अगर हमने अपनी फर्म से, अपने व्यापार से रुपया निकाला है बिजनेस से, तो हमें कितना % ब्याज देना पड़ेगा? 5%। चूंकि इस क्वेश्चन में दिया है 5% देना पड़ेगा, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग किया है, आहरण किया है। तो जब आहरण की रकम नहीं दी तो आहरण का 5% निकालेंगे, इस पे किसी पर भी नहीं। इसलिए इस बार ये इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ये तो एग्रीमेंट है, तय हुआ है कि अगर निकालेंगे तो देना पड़ेगा, लेकिन जब निकालेंगे तभी तो, लेकिन इसमें कहीं भी निकाला नहीं दिया। इसलिए 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वैसे तो क्रेडिट साइड में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ड्रॉइंग का अमाउंट दिया ही नहीं है। मेन बात ध्यान से समझना, ड्रॉइंग वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन को। वर्ष 2017-18 में फर्म का लाभ उपर्युक्त समायोजनों के पूर्व 11,500 रुपए था। कितना रुपए दिया हुआ है? इन द ईयर 2017-18 प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एबव एडजस्टमेंट वाज 11,500। यानी ये सभी खर्चे देने से पहले प्रॉफिट कितना है? 11,500, जो कि हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। यानी पूरे वर्ष में जब हमने बिजनेस किया तो बिजनेस करने पर हमने कितने रुपए कमाए? 11,500। ये मेन बेस है ये, और इस बेस में से 11,500 कमाया, 11,500 कमाया, एक्सपेंस कितना हुआ? 1,300 रुपए। तो यहाँ पर दूसरा एडजस्टमेंट है हमारे पास 11,500 दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में हमने उसमें से माइनस किया 1,300, तो हमारे पास निकल के आ गया 10,200, 10,200 रुपए। इस 10,200 रुपए पर किसका अधिकार है? राकेश, राजेश और अनुपम का। कैसे बांटेंगे? क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया हुआ है, ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल आया। ये क्या आ गया हमारा? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? सबसे पहले बांटते हैं हम राकेश को हम देंगे 10,200, 10,200 का 1/2, यानी सीधी जगह 5,100 रुपए, 5,100 रुपीज किसको मिलेंगे? राकेश को। कैसे? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 एकम 2, ये 5,100 रुपए। अब देखिए राजेश और अनुपम का रेशियो एक सा है। देखो जरा क्वेश्चन में आपको, राजेश सेकंड नंबर पर कौन है हमारा? राजेश। तो यहां देखें, राजेश एंड अनुपम, इन दोनों का ये रेशियो कितना है? 1/4 और 1/4। क्वेश्चन में देखें आप लोग, जब इन दोनों का रेशियो ऐसा है तो डिस्ट्रीब्यूट बांटेंगे तो बराबरी रकम आएगी, क्योंकि दोनों का कितना अनुपात है? 1/4। 4 से काट देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 जा 20, फिर 2 बचा, 2 0 हो गया, 20 हो गया, 4 5 जा 20 और 0। इस प्रकार से ये वाली अमाउंट हमारी राजेश और अनुपम को मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2,550, 2,550। और ये टोटल जो इसका हुआ यहां तक का हुआ 10,200, 10,200। और इस टोटल को हम दोनों साइड क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। 11,500, 11,500। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, जो कि हमने सॉल्व किया हुआ है। सिंपल सी बात है, केवल इस तरफ एक ही एंट्री थी हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाकी मेन था इसमें हमारा नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, क्योंकि नेट प्रॉफिट के लिए इसमें उन्होंने रेशियो दिया हुआ था।
उस रेशियो में हमने बांटा 1/2 को राकेश को दिया 1/2 के हिसाब से, और राजेश और अनुपम को 1/4 1/4 के हिसाब से हमने दे दिया। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें अब आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा बेटे? इसका नेक्स्ट स्टेप होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके आपको फॉर्मेट दिखाए जाएंगे। उन फॉर्मेट को आपको याद करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड नेक्स्ट स्टेप होगा उसका हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दो तरीके से बनते हैं, परिवर्तनशील पद्धति फ्लक्चुएटिंग मेथड, और एक फिक्स मेथड स्थायी पद्धति, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटे बेस्ट ऑफ लक। ओके।